देखिए आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं इसको पार्ट 2। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर दो अप्रोचेज है, सबको शुरू से पता है कौन कौन सी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। आज हम ऑर्डिनल अप्रोच शुरू करने वाले हैं। कार्डिनल हम सबने कर ली है लास्ट 4 to 5 लेक्चर्स में। कल हमने बुक्स में से क्वेश्चन देखे थे। ऐसे ही इसको पहले हम नोट्स में से देखेंगे बाद में फिर बुक्स में से करेंगे। यहाँ जब हम ऑर्डिनल अप्रोच यूज करते हैं तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का एक और नेम है, क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्योंकि यहाँ पे एक कर्व बनती है, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने बनाई थी एमयू कर्व, टीयू कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमने उन्हीं को यूज किया था, फिर मार्जिनिटी ऑफ मनी या एमयू एक्स किया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम एक कर्व बनाएंगे, इनडिफरेंस कर्व बनाएंगे, जहां से हमें समझ आएगा कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। इस इंडिफरेंस का मीनिंग क्या है? सबसे पहले इनडिफरेंस का मीनिंग है, सपोज मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ बेटा हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में से आप कौन सी ऑप्शन लोगे? आपके लिए चारों सेम है मान लो, तो आप बोलो सर एनी कोई भी दे दो, चारों इक्वल है, कोई भी दे दो। तो आपके पास कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो आप इन चारों ऑप्शन को लेके क्या रखते हो, इन डिफरेंट। डिफरेंट का ऑपोजिट क्या है, इनडिफरेंट। जहां से इस कर्व को बनाएंगे, जो इस कर्व को नेम दिया गया है, वो दिया गया कि जब एक कंज्यूमर को लगे कि ही इज इक्वली सेटिस्फाइड विद ऑल द कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन होंगे बेटा, मान लो यहाँ पे एक्स और वाई दो कमोडिटीज हैं, उसका कॉम्बिनेशन ए है, उसका ही कॉम्बिनेशन बी है, सी है और डी है। इन कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, क्वांटिटी होती है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू इस बात को समझ पाओगे। आप एक मूवी देखने जाते हो, इंटरवल में आप बाहर आते हो रिफ्रेशमेंट के लिए, कुछ भी परचेज करने के लिए। वहां पे क्या लिखा होता है बताइए? वहां पे कुछ ऑफर्स लिखे होते हैं। सोचो बेटा कभी मूवी देखने गए होगे, इंटरवल में जब बाहर आए हो तो वहां पर कुछ आपको फूड आइटम्स मिलती हैं, ऊपर चल रहा होता है कुछ, उस पर क्या लिखा होता है? हाँ, 1 पॉपकॉर्न, ऐसे बोल रहे हो, 1 पॉपकॉर्न प्लस 1 सॉफ्ट ड्रिंक इज इक्वल टू 500। फिर वो क्या करते हैं, ये 1 लार्ज पॉपकॉर्न है, लार्ज पॉपकॉर्न, फिर बोलेंगे 2 स्मॉल पॉपकॉर्न प्लस 1 कोल्ड ड्रिंक इज इक्वल टू 500। 1 स्मॉल पॉपकॉर्न प्लस 2 ड्रिंक्स इज इक्वल टू 500। अब आप बोलते हो कोई भी चलेगा, किसी में एक क्वांटिटी ज्यादा है, वो किसी में क्वांटिटी कम है। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, लार्ज कोल्ड ड्रिंक, तो पॉपकॉर्न स्मॉल कर दिया। अगर पॉपकॉर्न लार्ज है, पॉपकॉर्न या टब पॉपकॉर्न बोलते हैं उसको, अगर वो लार्ज है तो ड्रिंक क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। तो आप अगर बोलते हो बेटा कि आई एम इनडिफरेंट, मुझे कोई भी चलेगा, मुझे तो खाने से मतलब है बस, मेरे लिए छोटा पॉपकॉर्न, बड़ा पॉपकॉर्न या लार्ज पेप्सी, स्मॉल पेप्सी, सेम बात है। तो इट मीन्स उस पर्सन को अगर हम एक बड़े वाला पॉपकॉर्न के साथ एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक दे दे, तो भी वो ही इज हैप्पी, ही सेटिस्फाइड, कहते मजा आ गया। और अगर हम उल्टा कर दें, बड़े से ड्रिंक के साथ, है ना, लार्ज पेप्सी के साथ उसको क्या करते हैं, स्मॉल पॉपकॉर्न करते हैं, तभी उसको क्या गया, मजा आ गया। क्या मजा दोनों में सेम आ रहा है। इट मीन्स उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं बन रही। पर अगर वो ये बोले कि, अगर मैं बोलूं बेटा 1 लार्ज पॉपकॉर्न प्लस लार्ज ड्रिंक, ये भी 500 में आता है, तो आप क्या करोगे फिर? आप लोग ये देखो, फिर दो पॉपकॉर्न चाहिए नहीं हमें, 1 लार्ज पॉपकॉर्न, 1 लार्ज ड्रिंक। अगर मूवी अच्छी नहीं लगी तो बस इसी से काम चलाएंगे, टाइम पास तो चाहिए ना कुछ हमें। तो हम ये प्रेफर करते हैं, हम बोलते हैं दिस इज मोर प्रेफरेबल दिस देन दिस। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। जब आप ऐसा बोलते हो
देखो इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर बहुत टफ माना जाता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दी जाती है, आपको समझाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। अगर ये ऐसा कहा जाता है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या बेटा? कि अब आपके पास एक चॉइस है, नंबर 1 पे आप किसको प्रेफर कर रहे हो और नंबर 2 पे इसको। तो ये आपकी होगी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यहाँ पे एक ऑर्डर बन जाएगा, नंबर 1 पे ये दे दो, अगर वो नहीं है तो बोलेंगे सर ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन मिल सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है फिर आपका? आप बोलो फिर कोई भी दे दो, इन तीनों में से कोई भी चलेगा। पर अगर आपके पास ये वाला है फर्स्ट वाला, फिर ये ज्यादा प्रेफरेबल है। तो कुछ ऐसा ही चैप्टर तुम पढ़ने वाले हो, वो सारे कॉम्बिनेशन को चैप्टर में बोलते हैं बंडल। क्या बोलते हैं? वो सारे बंडल्स, वो सारे कॉम्बिनेशंस जिसमें एक्स भी है और वाई भी है, बट दैट गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो उसको बोलते हैं यू आर इनडिफरेंट। आपको कोई भी चलेगा, यू आर इनडिफरेंट। और उन सब पॉइंट्स को मिलाकर जो कर्व बनती है, उस कर्व को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। तो इसको रीड करते हैं, इंडिफरेंस कर्व को, इसको रीड करें। बिजनेस स्टडीज की क्लास आज नहीं है, मैम अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, तो इसलिए आप ये चीज़ इन्फॉर्म कर सकते हो, अगर पेरेंट्स को लेने के लिए आना है या किसी को भी, उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपको बिजनेस स्टडीज के लिए रुकना है बाद में। देखिए अब एन इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ हम सीधा कर्व की बात कर रहे हैं, टेबल की बात नहीं कर रहे। ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो क्या शो करती है? विच शोज क्या? डिफरेंट कॉम्बिनेशन। किसके? टू गुड्स के। यहाँ पे टू गुड्स कैसे मिलेगा आपको? एक्स एंड वाई, कॉमोडिटी एक्स, कॉमोडिटी वाई। एक्स पे कुछ भी लिख लो आप, वाई पे कुछ भी लिख लो, दो कॉमोडिटीज की बात होनी है यहाँ पर। यहाँ सिंगल कॉमोडिटी नहीं है, थ्री कॉमोडिटीज नहीं है, सिर्फ दो कॉमोडिटीज की बात हो रही है यहाँ पर। टू कॉमोडिटीज लिख सकते हो या गुड्स लिख सकते हो, दैट गिव, दैट इज कॉल्ड की इंडिफरेंस कर्व। उन सारे कॉम्बिनेशंस को जो कर्व शो करेगी, उस कर्व को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। अब ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा, एकदम समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। एकदम से शुरू हो गया ना, कि वो सारे पॉइंट्स जिससे मुझे सेम लेवल पर क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन, वो एक ही कर्व के ऊपर रहते हैं, उस कर्व का नाम है इंडिफरेंस कर्व। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। अब ये सब चीजें हमें अभी समझ नहीं आएंगी, पहले टेबल करते हैं हम। इस टेबल को समझते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे बंडल्स दिए हैं, बंडल ए, बंडल बी, सी, डी, ई, ये 5 कॉम्बिनेशन है, ये 5 चॉइसेस है आपके पास। बंडल ए में क्या है? 1 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी 1 एंड 12 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी 2। आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, कॉमोडिटी 1 का कोई भी नाम रख लो। मान लो कॉमोडिटी 1 है ट्राउजर, कॉमोडिटी 2 है शर्ट्स। मान लो एक आप ऐसे कंज्यूमर हो, आपके पास एक ट्राउजर है और 12 शर्ट्स है। 1 ट्राउजर 12 शर्ट्स। अब ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है क्या? नहीं, है ना। मीन्स मेरे पास 12 टी शर्ट्स है, ट्राउजर एक ही है। अब मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता, तो अब क्या होगा? अब मुझे एक और ट्राउजर चाहिए। ये बताओ, ट्राउजर को लेने के लिए मैं कितनी शर्ट सेक्रीफाइस कर सकता हूँ? यहाँ आपका एक सेक्रीफिकेशन रेट आता है, जैसे हमने पीपीसी बनाई था कब एक फर्स्ट चैप्टर में, वैसे यहाँ पे बनेगी। एक ट्राउजर और लेने के लिए हम 4 शर्ट्स को सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं। क्यों? आपको 2 लेक्चर लगेंगे कॉन्सेप्ट समझ आने में, एकदम से मत समझना कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, सिर्फ सुनना अभी ध्यान से। यहाँ पे एक रेट आता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। क्या बोलते हैं? MRS। अब ये चैप्टर चलता है साइकोलॉजिकल। आप एक कंज्यूमर हो बेटा,
जो चीज आपके पास बहुत ज्यादा है आपके लिए उसकी वैल्यू नहीं होती। और आप किसके लिए क्रेजी होते हो? जो नहीं है, जो नहीं है। मान लो कि मैं 8-8 घंटे अकाउंट्स क्लास लगाऊं, तो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट्स क्लास तो बहुत ज्यादा होगी। अब आपके पास बिजनेस स्टडीज नहीं है, तो आपका क्रेज वहां ज्यादा हो जाएगा। तो अब जो चीज आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए आपको कुछ खोना तो पड़ेगा ही। अब अगर किसी को आ जाए कि एक ट्राउजर के बदले में 4 शर्ट्स देनी पड़ेंगी, ही विल बी रेडी, क्योंकि शर्ट्स उसके पास पहले से ज्यादा है। तो इसलिए उसने क्या किया, 4 शर्ट्स को सेक्रीफाइस कर दिया एक ट्राउजर को लेने के लिए। बट अब उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या बन गया बेटा, 2 8, 2 and 8। अब उसके पास कितनी ट्राउजर्स हैं, 2 ट्राउजर्स हैं और 8। अब थर्ड कॉम्बिनेशन, अब उसको बोला जाए कि तुम्हें एक ट्राउजर और दी जाएगी लेकिन तुम्हें 4 शर्ट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। क्या वो रेडी हो जाएगा 4 शर्ट्स के लिए? पहले तो हो गया था। पहले क्यों हो गया था, अब क्यों नहीं हो रहा? यस, वेरी गुड, क्योंकि उसके साथ तब 12 थी। 12 में से 8 सेक्रीफाइस कर सकते, सॉरी 12 में से 4 सेक्रीफाइस कर सकते हो, लेकिन अब कितने रह गया आपके? 8। 8 में से 4 सेक्रीफाइस नहीं हो सकती। आपका सेक्रीफिकेशन रेट कम होगा कि बढ़ेगा? क्यों कम होगा, इसके पीछे एक लॉजिक है, इससे समझना है आपने जो इस चैप्टर में काम करते हैं। वो कहते हैं कि कंज्यूमर जो होता है ना, कंज्यूमर के पास जैसे जैसे कोई चीज कम होती जाती है उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, बढ़ती रहती है। जैसे 10th के एग्जाम देके तुम बिल्कुल वेले हो गए थे, फ्री, तब तुम्हारे पास क्या था, टाइम ही टाइम था, तब तुम पढ़ना चाहते थे। अब मान लो बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाए, स्कूल भी जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, उसका होमवर्क मिल रहा है, अब स्टडी बहुत ज्यादा है, टाइम कम रह गया। तो बच्चे को जब एक संडे मिलता है ना उसको बड़ा अच्छा लगता है कि 6 डेज के बाद जाके संडे आया है, जबकि यही 7 डेज फ्री थे तुम, तो तुम क्या बोलते थे, फ्री है क्या करें? तो तुम्हें था कि बस ट्यूशन स्टार्ट हो जाए जल्दी से, हम फ्री घूम रहे हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ये लाइफ में चलता रहेगा, जो चीज आपके पास कम है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो जो ज्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी। ये हमारा कंज्यूमर साइकोलॉजी है। किसी घर में 5-6 बाइक्स हैं, कार नहीं है, तो बोलते हैं 3 बाइक्स ले जाओ, एक कार दे दो बस। चाहे मेरी 4 बाइक्स ले लो, बट एक कार तो दे दो, कम से कम एक कार तो होनी चाहिए ना, बाइक्स तो बहुत ज्यादा है। किसी के पास कार ही कार है, बाइक चलाने का अपना मजा है ना। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, ये इनके पास बड़ी बड़ी कारें होती है, जैसे 2 करोड़ की कार, 3 करोड़ की कार ऐसे होती है। इनका मन क्या करता है कि हम भी मार्केट घूमें, हम भी बाइक पे घूमें, लेकिन ये घूम नहीं सकते, पब्लिक छोड़ेगी नहीं, है ना, तो पीछे पड़ जाएगी उनकी। तो कोई भी सेलिब्रिटी ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे नहीं कि आपको मार्केट में मिलेगा सलमान खान ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, आप पब्लिक के डर से वो बाहर नहीं आते। तो उनके लिए क्रेजी उसकी उनके लिए क्या है बेटा, क्रेज क्या है कि हम भी एक नॉर्मल लाइफ जिए। जैसे तुम घर से बाहर निकलते हो, शॉपिंग करते हो, दिवाली पे घूमने निकलते हो घर से, खाना खाने निकलते हो बाहर, वो लोग नहीं निकल सकते। वो लोग घर से गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से ऑफिस में, ऑफिस से फिर घर में, तो बंद होके रह जाते हैं। वो पैसा तो बहुत ज्यादा है पर उनके पास वो फ्रीडम नहीं है। एक दूसरे बंदे के पास कहता है पैसा नहीं है बस, बाकी तो सब है, फ्रीडम बहुत है, जितना मर्जी घूम ले। तुम ऐसे सेलिब्रिटी तो नहीं कि तुम जा रहे तो लोग तुम्हें पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें तो कुछ जानते ही नहीं, तुम जैसे मर्जी घूमो कहीं भी, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। तो इसका मतलब इस चीज को समझिए ध्यान से, आपके पास जब 12 शर्ट्स होती हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजी में समझाए कुछ, कि जब अब उनके लिए जब भी हम उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, तो बोलते हैं सर हम भी, हमारा दिल करता है कि हम ऐसे घूमें, पर हम घूम नहीं पाते हैं। तो वो भी ह्यूमन बींग्स ही ना, सिर्फ वो बड़े एक्टर है, बड़े क्रिकेटर है, पर वो हैं तो इंसान ही ना, चाहते तो वो भी हैं वो घूमना। तो इसलिए उनके लिए वो चीज़ मेन है। अब पैसा बहुत कमा लिया, ऐसे यहाँ पे है, जिसके पास 12 शर्ट्स हैं वो उसमें से 4 शर्ट्स देने को रेडी हो जाता है। लेकिन जब उसके पास शर्ट्स 8 रह जाती हैं, 8 शर्ट्स रह जाती हैं, तो क्या वो 8 में से 4 दे देगा? नहीं, उसने कितनी सेक्रीफाइस की, 3, फिर रहेगी कितनी, 5। थर्ड कॉम्बिनेशन बन गया, क्या बना बोलो, 3 and 5। फिर वो क्या करेगा आगे, एक और ट्राउजर लेने के लिए कितनी करेगा, 2, 2, 2 माइनस कर देगा, कितनी रहेगी, 3। फिर एक और ट्राउजर लेने के लिए
तो यहां से उसको क्या मिलता है बेटा, MRS क्या मिलता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट ये सारे कॉम्बिनेशन अगर उसको इक्वल लेवल ऑफ सैचुरेशन देते हैं तो ये सबको मिलाने से जो कर्व बनेगी वो क्या बनेगी, इंडिफरेंस कर्व। कॉम्बिनेशन अलग अलग है बेटा, 1:12, 1+12, 2+8, 3+5, ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले सैचुरेशन क्या है, सेम है। अगर ऐसा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेम है, क्या लिखा देखो यहाँ पे, इट मे बी डिफाइंड एज ए शेड्यूल ऑफ, किसका किसका शेड्यूल है ये, किसका टेबल है ये, वेरियस बंडल्स, किसके, गुड्स के, दैट गिव सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, सो हेंस अ कंज्यूमर बिकम्स indifferent between them। तो इट मीन वेरी कॉम्बिनेशन ए भी बढ़िया है, बी भी बढ़िया है, सिर्फ बी में क्या हुआ बेटा, गुड 1 बढ़ गई, गुड 2 कम, कोल्ड ड्रिंक बढ़ा लो, पॉपकॉर्न कम कर लो। फिर सी में गुड 1 और बढ़ गई, गुड 2 कम हो गई। तो हर बार गुड 1 बढ़ रही है, वो गुड 2 कम हो रही है। हम एक चीज को गेन करेंगे तो दूसरी चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस। पैसा कमाना है तो टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम चाहिए तो पैसा। कई लोग 9 to 5 का जॉब करते हैं, 6 बजे घर आ जाते हैं, फ्री है बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है, ऑफिस बंद हो गया उसका कोई टेंशन नहीं है, वो लोगों का इनकम भी कम है। एक बिजनेसमैन दिन रात लगा रहता है, उसको पैसे बहुत ज्यादा हैं लेकिन टाइम नहीं। तो टाइम और मनी में यही चलता है बेटा, मनी ज्यादा टाइम कम, टाइम ज्यादा मनी। और ये आपको देखना है आपको क्या चाहिए, आपको टाइम फैमिली को देना है, खुद को देना है, तो पैसे कम कमा लो। अगर लगे रहना सारा दिन तो लगे रहो, फिर टाइम कम हो जाएगा, पैसा बहुत होगा आपके पास। तो बड़े बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन दे आर 24 आवर्स वर्किंग, एक तरह से वो 5-6 घंटे सोते हैं बस, बाकी तो लगे रहते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, उनको ये नहीं पता, ये रियलिटी समझ आती है। कई बार पेरेंट्स आते हैं, हमें नहीं पता कौन सी क्लास है, क्या सब्जेक्ट है, बस हमें नहीं पता, उससे हमें टाइम ही नहीं है। ये सब आपको देखना है बस, ठीक है, ये सब आपको देखना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो याद भी नहीं रहेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसका मतलब पैसे तो है लेकिन टाइम नहीं है। ऐसे बेटा यहाँ पे है, गुड 1 इज टाइम, गुड 2 इज मनी। मनी कम करते जाओ, टाइम बढ़ाते जाओ। बट आप पहले मनी को ज़्यादा सेक्रीफाइस करने तैयार हो जाओगे, फिर जब मनी कम रह जाएगी आपके पास तो कम सेक्रीफाइस करोगे, उसका सब्स्टिट्यूशन रेट क्या है, कम होता जाएगा। तो ट्राउजर का सब्स्टिट्यूशन रेट, सब्स्टिट्यूट समझते ना, एक चीज देकर दूसरी लेना, वो पहले 4 था और फिर क्या रह गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया। तो इस टेबल में भी आपको यही समझ आएगा। इस टेबल को हम कर्व में कन्वर्ट करते हैं, कर्व बनाइए भी, चलिए फ्री बैठ के आप बोर हो जाओगे, आप कर्व बनाते हैं इसकी। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल आता है, उसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे वो इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल चलते हैं चैप्टर ना। मैंने आपको ये दिखाया बेटा बेसिकली, ये जो टेबल है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो जाएगा। तो टेबल क्या लिखा, इस टेबल में क्या लिखा है, बंडल्स है ABCD, वही है गुड 1 गुड 2, और एक कॉलम बढ़ा दिया हमने, क्या बना दिया इसको, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉस बाय गेन। अच्छा MRS के एक रेट होता है, वो रेट कैसे निकलता है बेटा, हम जब दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो एक रेट आ जाता है, चेंज इन Y, मतलब अगर हमने Y को कम किया, X क्या किया हमने, इंक्रीज किया। पहले Y में चेंज कितना किया था हमने, 4, 4 क्या बेटा, लॉस के गेन, लॉस। एक बार यहाँ समझते फिर डायग्राम बनाते हैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको समझे पहले, ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा फिर डायग्राम बनेगा। पहले हमारा लॉस 4 था, गेन 1 था, गेन तो 1 ही है ताकि कंपैरिजन हो सके। नेक्स्ट टाइम लॉस कितना हो गया, 3, गेन 1, नेक्स्ट टाइम लॉस कितना हो गया, गेन 1, नेक्स्ट टाइम 1, ये देखो है ना, लॉस बाय गेन। ये एक फॉर्मूला है, एक रेट है, चेंज इन Y
ओवर चेंज इन एक्स, लॉस बाय गेन। तो ये एक रेशो है जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या रेशो ऑफ लॉस बाय गेन। लॉस कम होता जाएगा एज कंपेयर टू अर्लियर। इट मीन हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब मैं एक लाइन बोलता हूँ, समझने ट्राई करना। टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, क्या बोला मैंने? y is sacrificing less than earlier. Y is sacrificed या being sacrificed less than earlier. पहले से कम sacrifice करेंगे हम, because the importance of y has increased. Because importance of y, इसी importance को बोलते हैं मार्जिनल इंपॉर्टेंस। इस चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मार्जिनल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। जो कमोडिटी आपके पास कम होती जाएगी बेटा, उसकी मार्जिनल इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी आपके पास, राइट? तो ये टेबल वही शो कर रहे हैं। अब इसके ऊपर डायग्राम बनाते हैं हम। इसका नाम भी यही है, एक्सप्लेन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या जो इंडिफरेंस कर्व हम बनाने जा रहे हैं ना, ये उसका क्या है? स्लोप है। स्लोप का मीनिंग समझते हो मैथ्स में क्या होता है बताओ? स्लोप का मीनिंग ग्राफ की लाइन कर्व। यस, ग्राफ कैसा होगा वो उसका क्या है? स्लोप है। स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो भी एक स्लोप है। वो एक कॉन्वेक्स हो सकती है, वो कनकेव हो सकती है ना? वो इंक्रीजिंग हो सकती है, डिक्रीजिंग हो सकती है। ये सब कुछ किस पे डिपेंड है? उसके स्लोप पे। जैसा स्लोप होगा वैसा उस डायग्राम का शेप होगा। तो आप आगे से बोल सकते हो स्लोप का मीनिंग सर एक रेट है, एक शेप है जो उस कर्व के डिजाइन को फाइनलाइज करता है, डिफाइन करता है। तो मेरा इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा वो एक रेट पे डिपेंड है, ठीक है? लॉस बाय गेन। अब यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे हम। एमआरएस का जो डिक्लाइन है कि सेम अमाउंट से 4 से 3 1 माइनस हुआ 1 माइनस गेन कह रहे हो कि लॉस कह रहे हो? लॉस। ऐसा कुछ नहीं है, लॉस में हमें ये दिखाना है कि जितना पहले लॉस हो रहा था उससे कम होगा। अगर पहले लॉस 5 से हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम 3 से हो सकता है। ऐसा नहीं कि 4 ही होगा। वो पहले 5 है तो नेक्स्ट टाइम 3 भी कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम 1 कर लो। पहले से कम होना चाहिए। गेन हमेशा 1 1 बढ़ेगा ताकि वो एक रेट बनता है ना, जैसे 5/1 लॉस बाय गेन और नेक्स्ट 3/1 नेक्स्ट 1/1, ऐसे लिख सकते हो हम। नेक्स्ट टाइम 3/1 लिख सकते हो, नेक्स्ट टाइम 1/1 लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि जो प्रोडक्ट कम होता जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए बढ़ती जा रही है। मैं अगर पहले 5 सेक्रीफाइस करने को रेडी था, अब तो मेरे पास उतना रहा नहीं ना वो। अब मैं कितना करूँगा उसमें से 3, नेक्स्ट टाइम 1, मेरा सेक्रीफिकेशन कम होता जाएगा। क्यों होता रहेगा? उसके पीछे एक लॉजिक है कि इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है ना। मेरे पास टाइम कम होता जा रहा है तो टाइम की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। मेरे पास पैसे कम होते जा रहे हैं तो पैसे की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। टाइम सेक्रीफाइस करके पैसा कमा सकते हो और पैसा सेक्रीफाइस करके टाइम कमा सकते हो। दोनों चीजें कमाने का चांस तो नहीं बनता। सिंपल है। अगर या तो मैं आपको टीच करूं तो मेरे पास पैसा आएगा, टाइम चला गया। मैं आपका बैच नहीं लेता, इकोनॉमिक्स में टीच नहीं करूंगा इस साल, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, दूसरा टीचर टीच कर लेगा, तो फिर मेरे पास टाइम आ जाएगा, पैसा नहीं आएगा। तो ये मेरे ऊपर है बेटा। मैं बहुत कम बैच टीच करता हूँ, ठीक है? अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। अगर मैं और 2-3 बैच बना लूँ, बैच तो बनते जाएंगे। आई कैन टीच इन मॉर्निंग ऑल्सो, मैं पूरा दिन पढ़ा सकता हूँ। कई टीचर होते हैं मॉर्निंग में 2 बैच पढ़ा रहे हैं, शाम को 2 से लेकर रात के 8 बजे तक पढ़ा रहे हैं। वो एक दिन में 6-7 बैच पढ़ाते हैं, 8 बैच पढ़ाते हैं। तो होता क्या है? पैसा कमा रहे हैं लेकिन टाइम कम हो रहे। हमें टाइम अपने लिए भी रखना है, नोट्स बनाने हैं, टेस्ट चेक करने हैं, टेस्ट बनाने हैं, उनके लिए तो टाइम चाहिए ना हमें।
सिर्फ पढ़ाने में ही टाइम नहीं लगा सकते ना, वी नीड टाइम फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। तो दैट्स वाई ये एक बैलेंस है जो आपको लाइफ में बनाना पड़ेगा। पैसों को लेके मेरी हंगर बढ़ेगी अगर, तो मैं ज़्यादा बैचेस बना सकता हूँ, ठीक है, टाइम कम रह जाएगा लेकिन मेरे पास। यही ये चैप्टर सिखाता है हमें, बीइंग कंज्यूमर आप दो में से किसको प्रेफरेंस देते हो। अब यहाँ पे देखो हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं गुड वन, कॉमोडिटी लिख सकते हो, कॉमोडिटी वन या गुड वन। वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, गुड टू। अब मेजरमेंट करो, गुड वन 5 तक गई थी, 0 1 सेंटीमीटर गैप ले लो, 1 2 3 सेम डिस्टेंस होना चाहिए, 1 2 3 4 5। और इधर का है 12 तक है, तो यहाँ गैप आप कम ले सकते हो, हाफ सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या था, 12 पे 1। तो अगर मैं इसको मैच करूँ, वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से एक पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ एक पॉइंट, 12 और 1, या हम ऐसे एक बॉक्स बना सकते हैं, 12 ऐसे, ठीक है, 12 1, एक पॉइंट बन गया। ठीक है, ऐसे। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8 नेक्स्ट मैंने क्या किया, 4 सेक्रीफाइस कर दिया। तो बेटा 4 कैसे गिनेंगे हम, 1 2 3 4, 4 सेक्रीफाइस किया, तो 4 सेक्रीफाइस करके हम कहाँ पहुंच गए, 8 पे पहुंच गए। टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ, ऐसे मैं लैंग्वेज आपको दूंगा एक, आपने वो सुननी है, 2-3 बार सुनने के बाद आप बोलना शुरू कर दोगे। टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी 4 यूनिट्स ऑफ वाई हैज बीन सेक्रीफाइस। तो 4 क्या है बेटा, 4 1 का क्या है, सब्स्टिट्यूट है, क्या है सब्स्टिट्यूट। 4 हमने सेक्रीफाइस किए एक लेने के लिए, तो वो एक का सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट होगी हमारी, हमें 4 छोड़ने पड़ेंगे तो जगह 1 मिलेगा। तो यहां से हम एक और ले सकते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये 4 हो गया, फिर हमने क्या किया, 3 सेक्रीफाइस किए, 1 2 3, तो हम कहां पहुंच गए, 5 पे। देन हमने कितने किए, 2 1 2 बस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1 ओनली 1 सेक्रीफाइस किया ये वाला, तो हम पहुंच गए 2 पे। तो बेटा हर बार देखो हमारा गैप कम होता जा रहा है। अब ये भी देख सकते हो ना, ये देखो इधर, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये देखो इधर सामने, इससे कम ये लाइन है, दिस इज वो गैप, फिर कम लाइन है ये, फिर कम है, अब ये गैप है बेटा, फिर फाइनली ये 5 कॉम्बिनेशन हमारे पास है, लिखते हैं 12
1:12, क्योंकि 12 ज़्यादा थे, मुझे इतनी शर्ट्स चाहिए नहीं, जब ट्राउज़र ही एक है, तो मैंने एक ट्राउज़र लेने के लिए 4 सेक्रीफाइस कर दी, कितनी रहेगी 8। एक और लेने के लिए 3 कर दी, फिर एक और लेने के लिए 2 कर दी, फिर एक और लेने के लिए 1 की। दिस इज लास्ट कॉम्बिनेशन। अब ये हमारे 5 कॉम्बिनेशन हो गए, A B C D E। इन 5 पॉइंट्स को मिलाएं हम, कॉम्बिनेशन A B C D एंड E, एक कर्व नजर आएगी बेटा आपको, उस कर्व का नाम है इनडिफरेंस कर्व। क्या है? उसे इकोनॉमिक्स में आईसी कर्व बोलते हैं। कौन सी कर्व? आईसी कर्व। ठीक है, इनको ऐड करो। ये फ्री हैंड बनेगी, स्केल से नहीं बनेगी, स्केल से बनानी भी नहीं है। ठीक है, कर्व हमेशा फ्री हैंड रखनी है। A B C D E, these are the 5 points which shows different combinations of two goods। अब हम देखो एक्सप्लेन करते हैं बेटा, व्हाट इज आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या है। इट इज ए, देखो इधर अब मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे फॉलो करने हैं, सुनो ध्यान से। इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेबल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले टेबल बनता है वो फिर ग्राफ बनता है। तो इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस combinations या bundles of two goods that give same level of satisfaction. Consumer is indifferent to those combinations. Any combination he likes that, कुछ भी उसको दे दो he likes that, कि उसको सब accepted है। And if we combine all those combinations, then a curve is derived, that curve is called इंडिफरेंस कर्व। इस कर्व का मीनिंग है, अगर कंज्यूमर ए पे है तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर वो किस पे है? बी पे है। लेकिन जब वो ए से बी पे शिफ्ट होगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? कि वो मूव कर गया, वो ए से बी पे मूव कर गया, तो उसने क्या किया? उसने एक्स इंक्रीज कर लिया और वाई डिक्रीज कर लिया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इक्वल नहीं होगा, 1:1 नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आपके पास बहुत ज्यादा है उसे आप ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हो, और जो चीज कम है उसका एक यूनिट ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि आप उसके लिए ज्यादा उसको इंपॉर्टेंट मानते हो। तो एक यूनिट और लेने के लिए यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस 4, बस यही हमारा चैप्टर है। यहाँ पे बनेगा एमआरएस, और एमआरएस क्या बना हमारा? एमआरएस का फॉर्मूला क्या बना? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, मतलब लॉस बाय गेन। चेंज इन वाई 12 माइनस 8। अब चेंज इन वाई का अगर हम न्यूमेरिकली देखें क्या होगा? चेंज कैसे होता है बेटा? हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। अगर मैं 12 माइनस 8 करूं, या हमेशा न्यू माइनस ओल्ड होता है, 8 माइनस 12 होगा, फिर वो 8 माइनस 12 कितना हो गया? -4। और नीचे क्या मिला? 2 माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या गया? चेंज इन वाई इज -4 एंड चेंज एक्स इज +1। एक और एक्स लेने के लिए, या एक एक्स लेने के लिए आप 4 सेक्रीफाइस करने को रेडी हो, तो लॉस हमेशा माइनस में होता है, गेन हमेशा पॉजिटिव होता है। और चेंज का मीनिंग हमेशा होता है बेटा न्यू माइनस ओल्ड। क्या होता है हमेशा? जैसे मान लो आपके टेस्ट में मार्क्स आए हैं 30, फिर आपने एक क्वेश्चन अनचेक था, आपने मुझे दिखाया, मैंने उसके आपको 5 मार्क्स दे दिए, आपके न्यू मार्क्स कितने हो गए? 5। तो टेस्ट में मार्क्स बढ़ गए कम हो गए? ये कैसे समझा रहे हैं? क्योंकि न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम। न्यू माइनस ओल्ड इज द आंसर ऑफ चेंज। तो हमेशा हम पहले देखते हैं कि आज मेरे पास क्या है, पहले क्या था, कम हो गया
तो लॉस, बढ़ गया तो गेन। तो ये फॉर्मूला आपका -4/1, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। अब देखो, अब आप इसको पढ़ो, पहले इस क्वेश्चन को रीड करो, फिर डायग्राम को रीड करेंगे। आज हमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। पहले इसको रीड करो, क्या ये समझ आ रहा है? एक पार्ट छूट गया लास्ट वाला। मार्किंग क्यों नहीं पड़ेगी इसको, देखो। देखो यहाँ पे क्या लिखे, एमआरएस क्या है? इट इज ए बेस टू स्टडी द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। पहली बात तो एमआरएस हमारा बेस है जिसको हम पढ़ के इंडिफरेंस कर्व को समझते हैं। एमआरएस मींस एक रेट है, जैसे ना कि जब हम डिवाइड करेंगे 4/1 तो एक रेट आ जाएगा। 4:1 एक रेट है जिसको हम 4/1 भी कह सकते हैं, 4:1 भी कह सकते हैं। और जो लॉस बाय गेन जब डिवाइड करते हैं आपस में, एक रेट आता है। इट इज ए रेट at which a consumer will sacrifice some units of one commodity to increase the addition unit of another commodity. मीन्स एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो एमआरएस ऑफ गुड 1 फॉर गुड 2, अब इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखो, एमआरएस ऑफ गुड 1 फॉर गुड 2, जो चीज हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो है गुड 2। तो गुड 1 के लिए हमने क्या किया, गुड 2 सेक्रीफाइस किया। तो एमआरएस ऑफ गुड 1 फॉर गुड 2 is the number of units of good 2 that have been sacrificed to get one addition unit of good 1। सिंपल है। तो गुड 1 का एक यूनिट लेने के लिए गुड 2 के जितने भी यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस किए हैं वही हमारा लॉस है, वही वन कमोडिटी का क्या है, क्या है वो बताइए, एमआरएस है। एमआरएस क्या है, एक रेट है, बस एक लॉस है, एक रेट है जिसे हम रेडी है सेक्रीफाइस करने को टू गेट वन यूनिट ऑफ कमोडिटी 1। ये गुड 1 गुड 2 लिख सकते हो, कमोडिटी एक्स एंड वाई भी लिख सकते हो। जो गुड 1 है वो किस पे ले रहे हैं हम, एक्स पे, इसे हम कमोडिटी एक्स पे बोल सकते हैं, कमोडिटी वाई भी बोल सकते हैं गुड 2 को। किस लिए बेटा, एज टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं, अब मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ आपको, 112 212, अब क्या यहाँ पे कोई सेक्रीफिकेशन हुआ है? अब आपको क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन सेम लग रहे हैं? अब नो आ गया ना,
नहीं लग रहा सेम। अब आपको मजा किसमें ज्यादा आएगा? कॉम्बिनेशन में इसमें। यहाँ आप इंडिफरेंट नहीं रहे, है ना। अब अगर आपको 1 और 12 का कॉम्बिनेशन दिया जाए, दूसरा बोले 2 एंड 12, तो आप बोलोगे 2 और 12 ज़्यादा बेटर है कि इसमें x ज़्यादा हो गया लेकिन y कम होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैंने आपका x बढ़ाया तो y क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इससे क्या होगा ना, आपका बैलेंस हो गया। जहाँ x की तरफ से एंजॉय बढ़ रहा है, मज़ा ज़्यादा आ रहा है, वही y का क्या हो गया? कम हो गया। y की क्वांटिटी कम होगी, बट y सेक्रीफाइस ज़्यादा होगा क्योंकि वो आपके पास ज़्यादा है। ये एक रेट है जिसको समझाया गया है, थ्योरेटिकल समझाया गया बस। उस चीज़ को रियल लाइफ में तो जरूरी नहीं कि हम 4 ही करेंगे सेक्रीफाइस, हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, हम 1 के बदले में 1 भी कर सकते हैं। बट जब 1 के बदले में 1 करोगे, अगर आपके माइंड में घूम रहा है कि हम 1 भी तो कर सकते हैं, फिर वो समझ नहीं आएगी। शर्ट्स अगर ज़्यादा हैं तो वो एक ही क्यों सेक्रीफाइस हो रही है? ट्राउजर अगर एक है तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं हुआ ना। एक ट्राउजर के बदले में एक शर्ट नहीं हुई ना, क्योंकि आपके पास एक ट्राउजर के ऊपर कितनी शर्ट्स हैं? 12 हैं। तो 4 लोग सेक्रीफाइस हो सकते हैं किसी एक को बचाने के लिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर मेन है या उसके सिक्योरिटी गार्ड, तो जब फायरिंग होती है 4 सिक्योरिटी गार्ड मारे जाते हैं सिर्फ किसको बचाने के लिए? कैसे होना, कभी 4 प्राइम मिनिस्टर मारे गए एक सोल्जर को बचाने के लिए? कभी भी नहीं। बट ये तो इस केस में होगा कि प्राइम मिनिस्टर की लाइफ की वैल्यू ज्यादा है। लेट्स से ट्राउजर एंड शर्ट की वैल्यू सेम है। नहीं सेम ना बेटा, यहाँ सेम नहीं है, सुनो, क्योंकि वो एक ट्राउजर 12 शर्ट्स के साथ कंबाइन हो रही है। तो यहाँ ये समझाया जा रहा है कि ट्राउजर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रेयर कमोडिटी आपके लिए। अगर एक है ट्राउजर को, ट्राउजर मत समझो ना, वो तो मैंने एग्जांपल दी है ट्राउजर। डोंट थिंक सर ट्राउजर शर्ट्स मेरे लिए सेम होती है। मैं उस ट्राउजर की बात नहीं कर रहा कि जो तुम वियर कर रहे हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास एक, जैसे आपके पास एक कार है, 12 बाइक्स है, तो आपके पास जो एक कार है ना, अब आपके लिए कार की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बाइक्स तो बहुत है। अब अगर आपको एक कार लेनी है तो आप बोलोगे मुझे 4 बाइक्स भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, क्योंकि बाइक्स देकर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 12 है, तो भी आपको कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि 12 में से आपने कितनी दी? 4 दी, आपके पास क्या रहेगी? 8 रहेगी। जो चीज़ हमारे पास कम होती है ना बेटा, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए ज़्यादा होती है। आपको ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको, किसी के पास 100 रुपये हैं, वो उसमें से 10 रुपये सेक्रीफाइस कर देता है। मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने बैगर को कितने दे दिए? 10। अगर बैगर के भी आगे एक बैगर आ जाए तो बैगर के पास कितने हैं? 10। कितने देगा वो बताओ? अगर वो देगा तो कितने देगा फिर? 1 रुपये दे देगा। बोलेगा ये तो रिच बंदा था, उसने तो 100 में से 10 दे दिए, और मैं 10 में से 10 दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? इसकी सेक्रीफिकेशन कॉस्ट कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसके पास 10 रुपीज कम है, इसलिए 10 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मेरे पास जब 100 रुपये होते हैं ना तो 10 रुपये की वैल्यू नहीं होती बेटा, लेकिन जब मेरे पास 10 रुपये ही होते हैं सर, तो 10 में से 10 सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। वॉट इट। इसलिए ये समझिए ध्यान से, इस चैप्टर में समझाया क्या जा रहा है कि जो चीज़ आपके पास कम है, रेयर है, उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए ज़्यादा है। उसके नेम से देखो कि ट्राउजर और शर्ट्स की इंपॉर्टेंस सेम होती है, रियल मीनिंग में जाओ। जो कम है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और जो ज़्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस कम है। फिर उल्टा हो रहा है, ट्राउजर बढ़ती जा रही है और शर्ट्स कम होती जा रही है। इसलिए हम शर्ट्स अगर पहले 4 सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो अगली बार 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, क्योंकि अब शर्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि शर्ट्स क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और ट्राउजर्स का क्रेज कम हो, क्योंकि ट्राउजर पहले 1 थी तो क्रेज था मुझे, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, इस तरह से। क्लियर? वही हमें बस लिखना है और उसी का डायग्राम बनाना है। आप डायग्राम रीड करो। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल गिव इंडिफरेंस कर्व्स। सिंपल है, अगर आप इंडिफरेंस कर्व के शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दो तो उससे क्या मिलेगी? इंडिफरेंस कर्व मिलेगी। और वो क्या होगी? दिस कर्व विल शो ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, टू लिख सकते हो यहाँ पे, टू गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और ये चीज़ हम ABCD के थ्रू दिखा सकते हैं। तो जो आप डायग्राम बनाओगे, देखो अब आपने तो वहाँ ऐसे बनाया ना, मैं सीधा ऐसे बना सकता हूँ, ये बन गया ना। जरूरी नहीं कि आपको टेबल की हेल्प से बनाना है, तो मैंने बिना टेबल के बनाया, अब बिना मेजरमेंट्स के बनाया। अब मुझे कोई 1 to 5 नहीं चाहिए, बस मुझे शेप समझ आ गई।
इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी? इसको बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या होगी? कन्वेक्स ओरिजिन। हाँ, दो कर्व्स होते हैं, एक कन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। कन्वेक्स क्या होती है बेटा? bulging out, क्या होती है? bulging बल्जिंग out. आउटवर्ड। हाँ, और कॉनकेव क्या होती है? बल्जिंग इनवर्ड। इनवर्स। तो अगर कनकेव होती तो हम ऐसे लिखते, फिर ऐसे बनाते, इनवर्ड और ये आउटवर्ड, तो ये कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स टू ओरिजिन मतलब कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू ओरिजिन, कनकेव टू ओरिजिन या कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये दो शेप्स हैं बेटा। जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था पीपीसी, पीपीसी क्या था? कनकेव, और ये क्या है? कन्वेक्स। अब इसको पढ़ते हैं यहाँ से, जहां पे मैंने छोड़ा था फर्स्ट क्वेश्चन को, अब तुम वहां आ सकते हो। अब हम समझ सकते हैं इस बात को। टेबल समझ लिया हमने, डायग्राम समझ लिया। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ जी, कैसी थी ये दिखने में? डाउनवर्ड। और कोई भी कर्व डाउनवर्ड कब होती है? मैंने आपको डिमांड चैप्टर में बताया था। यस, डिमांड चैप्टर बताया था जब दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है। यहाँ भी ये हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। दूसरा बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्योंकि इसमें रेट क्या है? डाउनवर्ड्स है। एमआरएस क्या है? डाउनवर्ड्स, डिमिनिशिंग, फॉलिंग। अच्छा, यही हमने प्लस वहाँ किया था फर्स्ट चैप्टर में एमआरटी, इसलिए नाम हमने एमआरटी रखा था। यू विल रिमेंबर। अगर जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर किया है हमारे साथ, ये तो हम सेकंड चैप्टर करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व की जगह पे क्या था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। वहां हमने एमआरएस को क्या बोला था? एमआरटी। वो इंक्रीजिंग था। जब इंक्रीजिंग होता है तो हम पहले 1 सेक्रीफाइस करते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ उल्टा है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि वहां इकोनॉमी थी, यहाँ पे कंज्यूमर है। इसलिए दोनों चैप्टर्स में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे दोनों में कर्व बनती है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स टू ओरिजिन। उसके बाद फिर डायग्राम की बात आ गई। डायग्राम में क्या है? हम दोनों कमोडिटीज को लेते हैं, एक कमोडिटी एक्सेस पे लेते हैं और दूसरी कमोडिटी वाई एक्सेस पे। पॉइंट ए शो वन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी एक्स एंड वाई, और फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? आर है। अब ये डायग्राम अगर हमें बनाना हो, ये तो बिना टेबल के बने ना ऐसे, ये तो वैसे समझाने के लिए बना दिया हमने, जैसे हमने बनाया आईसी कर्व। आप ज़्यादा अगर इसमें जान जाओ डेप्थ में तो ज़्यादा जा सकते हो, जैसे ये आपकी चॉइस है, ऐसे बन जाएगी आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे डिमांड को बोलते हैं डीडी, तो इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं आईसी। एक पॉइंट ए है, से यहाँ पर ए पॉइंट है, तो फिर यहाँ पे हम आगे आर पे। तो जब हम ए से आर पे शिफ्ट होंगे बेटा, तो इसका मतलब हमने एक कमोडिटी इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी डिक्रीज कर दी, और लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन एक ही कर्व के ऊपर है। इट मीन हमें दोनों से क्या मिलती है? सेम लेवल ऑफ सेट, क्योंकि दोनों में कंटेंट सेम है, सिर्फ एक्स बढ़ गया वाई कम हो गया। जहां एक्स और वाई दोनों बढ़ जाएंगे वहां एक नई कर्व बन जाएगी, वहां हम शिफ्ट हो जाएंगे। आपको दो वर्ड आते हैं डिमांड चैप्टर से, मूव एंड शिफ्ट। ठीक है, डिमांड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर, ये दो चैप्टर इससे पहले हो चुके हैं माइक्रो में हमारे जून के अंदर। ये थर्ड चैप्टर है। जब हम मूव करते हैं तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, जब हम शिफ्ट करते हैं तो हम एक नई कर्व बनाते हैं। ऐसे एक नई कर्व भी बनेगी यहाँ पर, ये आईसी 1 हो जाएगी। प्रॉपर बनाते हैं इसको, ये दो कर्व्स बन जाएंगी, IC1 एंड IC2। अब IC2 के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, N मान लो। इसका मीनिंग क्या होगा? ध्यान से देखो, आपको खुद ही समझ आएगा। यहाँ पर क्या हुआ था? X इंक्रीज हुआ था और Y कम हुआ था। अब यहाँ पर अगर मैं N पॉइंट की बात करूँ, सपोज N यहाँ पे है, यहाँ पे N। अब यहाँ देखो, क्या X कम हुआ? सॉरी, Y कम हुआ?
से एक्स पड़ा है। मीन्स अगर कॉम्बिनेशन पहले 1 और 12 था, फिर 2 और 8 हो गया, तो ये तो समझ आता है कि दोनों से सेटिस्फेक्शन सेम मिलती है। लेकिन अगर 1 और 12 का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 2 और 12, कि 12 तो सेम ही रहेगा, ये 1 से 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये कॉम्बिनेशन हमें ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, मतलब अभी तो आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में सारा कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी रिजल्ट्स मत निकालना अभी फर्स्ट लेक्चर से, 3 लेक्चर में जाके पूरी बात समझ आएगी। जब हम सेकंड आईसी कर्व के ऊपर जाएंगे, आईसी 2 के ऊपर, वहां जो एन मिलेगा बेटा वो ज़्यादा ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन एक्स और वाई का ज़्यादा है, उसमें एक्स सेम है, सॉरी वाई सेम है और एक्स ज़्यादा है। तो जब ऐसे सीन आएगा तो हम इंडिफरेंस नहीं होंगे, हम बोलेंगे एन इज मोर प्रेफरेबल देन ए और आर। ए एंड आर आर बोथ सेम बट एन इज मोर। अब इस पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, जिससे तुम समझ पाओगे। ये जो भी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, इसे आपको एक से एग्जाम्पल से समझना। सपोज आज आपका बर्थडे है, तो आपके पेरेंट्स मार्केट में हैं, वहाँ से आपको फ़ोन करते हैं, वो आपको बोलते हैं बेटा हम आपके लिए एक टी शर्ट ले रहे हैं। ये टी शर्ट दो तरह से यहाँ पे मिल रही है, एक ब्लू कलर में मिल रही है और एक ब्लैक कलर में मिल रही है। आपने बोला जो मर्जी लो, ठीक है चलेगी। बोलते नहीं आप बताओ, अब तो कोई भी चलेगी, बिकॉज ब्लू भी मुझे अच्छा कलर लगता है और ब्लैक भी, दोनों मेरे सेम फेवरेट है। इन दोनों में आकर आप क्या हो गए, इंडिफरेंट हो गए। फिर आपके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा एक और ऑप्शन है, एक तो हम ये टी शर्ट देख रहे हैं, एक आपके लिए आईफोन देख रहे हैं, लेटेस्ट फोन कौन सा है, आईफोन i14, चलो 14 बोल देते हैं, आईफोन 14 देख रहे हैं हम आपके लिए। या तो टी शर्ट ले लो या आईफोन ले लो, तो कौन सी लोगे आप, आईफोन। अब आप क्या आपने बोला कि जो आपको ठीक लगता है देख लो, आई हैव नो चॉइस, या तो ब्लू या ब्लैक या मोबाइल, तीनों में लिए एक ही बात है। ये आप कैसे बोल दोगे, टी शर्ट पहन के मजा आता है माना, लेकिन आईफोन से उससे ज्यादा आता है। फिर पेरेंट्स बोलते बेटा बेटा एक हम गाड़ी भी सोच रहे थे आपको गिफ्ट करने बर्थडे पे, ठीक है ना। अब उन्होंने आपको सीधा आपके पास चले गए, गाड़ी एक कार दिखाई, बड़ी सी गाड़ी दिखाई आपको, सेडान कार, कि बेटा हम सोच रहे हैं ये भी आपको दे दें, तो आईफोन लोगे या कार लोगे। अब मान लो बहुत बढ़िया कार है ये, लेटेस्ट जो कार चल रही है, अब आपको आईफोन से समझ आएगा कार पे आएगा, कार है। सीख तो लोगे, चलो नहीं आती तो अब लोग कार दिला दो। तो बेटा हम सोच रहे थे एक फ्लैट बुक करा दें आपके नाम से। अब कार प्रेफरेबल है कि फ्लैट प्रेफरेबल है, फ्लैट। अब लोग कार क्या करनी है, फ्लैट दिला दो, कार हम खुद ले लेंगे। ज़्यादातर बच्चे ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स को, फ्लैट दिला दो, घर बना दो, गाड़ी उड़ी तो हम ले लेंगे अपने, फ़ोन तो छोटी सी बात है, टी शर्ट तो हम ले लेंगे अपने आप। तो आपको अगर चीज़ 5 चॉइसेस मिले तो ओबियसली आप क्या बोलोगे, फ्लैट। पेरेंट्स बोलेंगे बेटा हम मजाक कर रहे हैं जस्ट, अब लोग सिर्फ कार ही दिला दो, बोलेंगे ये भी वैसे ही बोलते थे, अब लोग तो फ़ोन ही दिला दो, बोले ये भी वैसे ही कह रहे थे, ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब लोग फिर ठीक है, फिर इनमें से कुछ भी दिला दो, लेकिन लेके जरूर आना। टी शर्ट दिला दो ठीक, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बोले बेटा एक चीज़ और है, हम 2 लीटर की पेप्सी की बोतल भी देख रहे थे आपके गिफ्ट में, अब बताओ टी शर्ट और एक बोतल पेप्सी की 2 लीटर वाली, है ना, कौन सी अच्छी है। आप लोग नहीं ये क्या अच्छी है, आप लोग ये तो चाहिए ही नहीं, इसकी तो बात ही मत करना, इतनी छोटी बात मत करना कि बर्थडे पे क्या दे रहे हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो क्या कोई ऐसा पेरेंट्स होगा जो बच्चे को अपने बर्थडे पे क्या दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। और कंपैरिजन किससे कर रहा है कि एक नई शर्ट दिलाएं या आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल दें। तो आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक की बोतल का नाम मत लेना, मैं वैसे लाइक नहीं करता इसको, ये आपके लिए हो गया इंफीरियर कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, इंफीरियर। इन बातों से हम कुछ समझेंगे। कुछ कॉम्बिनेशन है बेटा जो आपके लिए सेम है, जैसे मान लो आपके पेरेंट्स बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि बेटा हम आपके लिए एक शर्ट या ट्राउजर में से देख रहे हैं, हम आपको शर्ट ला दें या ट्राउजर ला दें, मान लो। अब लोग दोनों में से कुछ भी ला दो चलेगा, या शूज ला दें, अब लोग कुछ भी चलेगा, ये तीनों चीजें चलेंगी। अब लोग जो आपको ठीक लगता है ला दो, जो आपको बेस्ट मिल रहा है, शर्ट ट्राउजर या शूज, कुछ भी ला दो चलेगा। लेकिन अगर वो इसका कंपैरिजन एक पेप्सी की बोतल से करे तो वो तो आपको लगेगा इन्फीरियर, ये क्या बात हुई, कहाँ तो बात हजारों में हो रही थी, अब कहाँ आप 100 रुपीज़ पे आके रुक गए, क्योंकि वो तो 100 रुपीज़ की है। तो वो आपके लिए वो क्या बन गया,
इन्फीरियर कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब आपका पेरेंट्स आपके लिए 1000 खर्च कर सकता है, वो आपके लिए 100 तो खर्च कर ही देगा ना। लेकिन 100 रुपीज़ आपके लिए इन्फीरियर है। 1000 की जो तीन चीज़ें आ रही हैं, शर्ट, शूज़ एंड ट्राउजर। लेकिन आपको बोला जाए आईफोन, मान लो 80,000 का फ़ोन आ रहा है या 90,000 का फ़ोन आ रहा है आईफोन, तो आप बोलोगे ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसमें मज़ा ज़्यादा आएगा। तो अब ये हो गया सुपीरियर कॉम्बिनेशन। क्या हो गया? सुपीरियर एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन आईफोन के ऊपर भी कार है, कार के ऊपर क्या है? फ्लैट। आई थिंक यही जरूरत होती है आपकी। तो जब आपके घर गाड़ी सब होता है तो बस ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें रहेंगी लाइफ में। आज की डेट में हर कोई इसलिए हार्डवर्क कर रहा है कि वो घर बना सके, गाड़ी ले सके, या गोल्ड परचेज कर सके, शर्ट्स, ट्राउजर, जो भी कह लो। तो ये प्रेफरेबल है हमारा। तो फ्लैट या घर ज़्यादा प्रेफरेबल है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बजट। क्या है? अब जब पेरेंट्स के 1000 है तो वो फ्लैट कहाँ से ले लेंगे? लेकिन फ्लैट मिल जाता अच्छी बात थी, पर फ्लैट क्या हो गया? आउट ऑफ बजट। इसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? एक होता है इंफीरियर कॉम्बिनेशन, एक होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है, पर इस फर्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए हमें काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा। इसलिए जो डायग्राम हमने बनाया था बेटा उस पर आते हैं। ये देखिए, अब इस डायग्राम में सब कुछ दिखाना है। मान लो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक जी कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। जी कॉम्बिनेशन, ये जी कॉम्बिनेशन इतना नीचे है, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर। ए से लेकर ई तक मुझे कुछ भी दे दो चलेगा, पर ये क्या बात हुई? जी पे आ गया। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे आ गए, ये क्या बोले हैं आपके बर्थडे पे गिफ्ट के लिए, तो ये नहीं चलेगा। ये क्या हो गया आपके लिए? इन्फीरियर। अब ये पड़े आपके आईफोन पड़ा हुआ है ना, हाउस पड़ा हुआ है, कार पड़ी हुई है, ये है। ये आप पेरेंट्स को बोलते हो कि ये दिला दो, मज़ा ही आ जाएगा, है ना। मेरे बर्थडे पे ये दिलाओ, आईफोन दिलाओ, बोलेंगे है ही नहीं पैसे। मज़ा तो आएगा अब, लेकिन लेकिन पैसे नहीं। अब कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि वो आपके बर्थडे पे आपको आईफोन 15 गिफ्ट कर दे, वो आपको एक BMW गिफ्ट कर दे, वो आपको एक बढ़िया सा फ्लैट गिफ्ट कर दिया, घर गिफ्ट कर दिया, लेकिन वो कहते हैं बजट में नहीं है। मज़ा तो आता है, मज़ा तो आपको आएगा ही, लेकिन वो आउट ऑफ बजट है, इसलिए इसको बोलते हैं अनअटेनेबल। क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा वैरायटी है, ज़्यादा मज़ा है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि ये भी एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रहता है। देखो, मान लो इनकी भी एक इंडिफरेंस कर्व है ना, बट वो इंडिफरेंस कर्व हमारे बजट से, ये भी इंडिफरेंस कर्व है, लेकिन वो इंडिफरेंस कर्व हमारे बजट से बाहर है। इसका मतलब अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है बजट लाइन। क्या आएगी? इस चैप्टर के दो टॉपिक है बेटा, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। जब इन दोनों को समझ लोगे, अल्टीमेट हमने करना वही काम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पिछले चैप्टर में क्या किया था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड टू कमोडिटी। यूज किसको किया था हमने? यूटिलिटी एनालिसिस को। यहाँ हम यूज करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, जहाँ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, इन दोनों की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है। और आप समझोगे लाइफ में ऐसा ही होता है। ये चैप्टर ज़्यादा एप्लीकेबल है लाइफ में। हम अपना मज़ा भी देखते हैं और अपना बजट भी। जैसे आप एक गाड़ी लेने जाते हो तो शोरूम में सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है? गाड़ी के जहाँ भी जाते हो बजट। अब बोलोगे मेरा बजट है 10 लाख, तो वो आपको 10 लाख के अंदर जितनी भी कार आती है वही दिखाएंगे। अब आपको 10 लाख के अंदर जो कार आती हैं, जितनी भी कार, होंडा कंपनी की भी मिल जाएगी, मारुति की मिल जाएगी, हुंडई की मिल जाएगी, सबकी मिल जाएगी। अब आपको उनमें से एक लेनी है, फिर आप क्या देखते हो? सेटिस्फेक्शन। आपको मारुति से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है या होंडा से? तो 10 लाख के नीचे जितनी भी कार्स आती हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है। ऐसे ही अब आपका बजट बढ़ गया 20 लाख। अब बोलो मेरा बजट कितना है? 20 लाख। अब आपको 20 लाख के अंदर कितनी कारें आती हैं? अब ऑनलाइन चेक करो, अंडर 20 लाख। तो एक लिस्ट मिल जाएगी, होंडा की ये 4 मॉडल्स हैं जो 20 लाख के आते हैं। ऐसे आपको किया के मिल जाएंगे, मारुति के मिल जाएंगे, किसी के मिल जाएंगे आपको। अब आपको 20 लाख का बजट तो सेट हो गया, उसके अंदर कौन सी कार आपको ज़्यादा मज़ा दे रही है? जब हम 20 लाख के सेगमेंट जाएंगे तो आई थिंक मारुति तो लेंगे नहीं, फिर हम मारुति को छोड़ देंगे। मारुति 10 लाख के सेगमेंट तक ठीक है, लेकिन अगर 20 लाख के सेगमेंट में जाना है तो फिर मारुति नहीं। अगर 50 लाख का सेगमेंट बन जाए हमारा, फिर वो सब खत्म हो गई। फिर कहीं ना कहीं बात इनोवा की हो रही है, या इनोवा से ऊपर भी कार आएगी, उसकी बात हो रही है ना। 50 लाख का बजट हो गया। अगर जैसे ये बजट 70-80 लाख पे चला गया, तो पहले क्या डिसाइड करना पड़ता है? बजट।
अब मान लो मेरा बजट 10 लाख का हो, कार में BMW देख रहा हूँ, टेस्ट ड्राइव किसकी ले रहा हूँ, तो मज़ा तो आएगा ही। अब अगर मैंने BMW चला ली, फिर मैं चला गया मारुति के शोरूम में, फिर मैं चला रहा हूँ मारुति, तो मज़ा ही नहीं। आप बोलोगे, अब मारुति के डीलर क्या बोलोगे, सर मज़ा नहीं आ रहा हो, मतलब क्यों नहीं आ रहा, स्मूथ तो है, स्टेयरिंग भी सब कुछ है, सारी फीचर्स दिखाएगा वो आपको कि इसमें पार्किंग सेंसर भी है, बैक कैमरा भी है, वो ऐसा बोलेगा आपको। आप बोलोगे वो वाला फील नहीं आ रहा कि जो BMW चला के आ रहा था। बोले सर अच्छा BMW चला के आया, फिर आप यहाँ क्यों आ गए, मारुति का कंपैरिजन BMW से थोड़ी ना होता है। आप बोलोगे मेरा 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 बजट 10 लाख है, बोलेंगे फिर आपको ये देखना चाहिए नहीं था। 10 लाख वाला बजट वाला बंदा अगर BMW के शोरूम में जाके बोल ले कि क्या 10 लाख में कोई गाड़ी आती है आपकी, नहीं आती, उसको अटेंड ही नहीं किया जाएगा। बोले सर आप क्यों टाइम वेस्ट करने आ गए यहाँ पे, यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलती, आप जा सकते हो। 10 लाख की BMW नहीं आती, मज़ा तो आना ही आना है उसमें, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बेटा हम अकेला सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं दे सकते अपना। इंडिफरेंस कर्व की स्टडी करोगे तो ये तो समझ आ जाएगा कि सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ जा रहा है, बस आपने किसको स्टडी करना पड़ेगा, बजट लाइन को। तो अभी फिलहाल लेकिन आज की बात जो हो रही है, आज इंट्रो लेक्चर है तो मैं सारी बातें समझा रहा हूँ कि आने वाला है। अब आप इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो, एंड तक देखो क्या समझ आ रहा है, देन फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। 2 लेक्चर्स इंडिफरेंस कर्व पे रहेंगे, फिर 2 लेक्चर रहेंगे बजट लाइन पे। जो इंडिफरेंस कर्व है ये आगे कंटिन्यू होके एक्स या फिर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकती है? नो, जब इंटरसेक्ट करेगी कर्व बेटा, वो उस चीज को जीरो कर देगी। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं कि मान लो गुड 1 गुड 2, 0 12 का कॉम्बिनेशन है ही नहीं हमारे पास। इंटरसेक्ट का मीनिंग है कि तुम यहाँ आके जीरो हो गए, आपका एक्स एक्सिस जीरो हो गया। तो हम पहले 0 और 12 की बात कर रहे हैं, फिर दोनों जीरो तो हो नहीं सकते कभी ना, एक भी जीरो नहीं हो सकता। सैटिस्फैक्शन लेवल अगर सेम होगा, जीरो से कैसे आ जाएगा बेटा, जब तुम 2 कमोडिटी खरीद रहे हो तो जीरो से कैसे आ जाएगा, दूसरी कमोडिटी से आएगा? नहीं, ये वो यहाँ पे एक अजम्पशन है कि हम 2 कमोडिटीज को ही खरीद रहे हैं एक साथ। हमें ये डिसाइड करना है कि ये दो दो फीचर्स हैं मान लो गाड़ी की, तो किसी में पहले वाली फीचर्स आता है, किसी में सेकंड फीचर्स आता है। फॉर एग्जांपल जब मैं गाड़ी परचेज करता हूँ तो मैं 2 फीचर्स की बात करता हूँ। एक, गाड़ी की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, सॉलिड कितनी है गाड़ी। दूसरा, गाड़ी की मेंटेनेंस, सर्विस, पेट्रोल डीजल कितनी एवरेज देता है। अब मैं जितनी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी लूंगा उसकी एवरेज उतनी कम हो जाएगी, और जितनी मैं एवरेज ऊपर लूंगा गाड़ी की उसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी कम हो जाएगी। मारुति की एवरेज ज़्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि मारुति की बिल्ड क्वालिटी कम है, जरा सा टच होगी किसी से खराब टूट जाएगी, है ना। टाटा कंपनी की जो गाड़ियाँ होती हैं, टाटा क्योंकि स्टील खुद बनाता है, टाटा अपनी गाड़ी में इतना स्टील डालता है, तो उनकी गाड़ियाँ मतलब ऐसी होती हैं जैसे बहुत भारी भरकम गाड़ी होती है। वो अगर मान लो किसी दीवार से टच कर दे, ये जोर से स्पीड से उसको अगर क्लूजन हो जाए उसका, तो भी आप देखोगे टाटा की गाड़ी ज़्यादा नहीं बिगड़ती। मारुति गाड़ी तो ऐसे हो जाएगी, वो खत्म ही हो जाएगी गाड़ी। किया है, मारुति है, इनमें 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 इन्होंने बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान ना देकर किस पे ध्यान दिया, फीचर्स पे। तो मार्केट में 2 ही तरह के लोग हैं कंज्यूमर के तौर पर, जो ये कहते हैं कि सर या तो हमें बिल्ड क्वालिटी से मतलब है या हमें फीचर से मतलब है। कुछ लोग फीचर्स को लेकर अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके लिए एक सेगमेंट है। गाड़ी की क्वालिटी कुछ नहीं होगी, है ना, एक मुक्का मारोगे गाड़ी में डेंट पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं उसमें, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अगर ट्रक के साथ टक्कर होगी तो क्या हाल होगा उसका, है ना। तो हमें भारी भरकम गाड़ी चाहिए, तो उसमें बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया है लेकिन फीचर्स थोड़ी सी कम है। अगर दोनों ज़्यादा होंगी तो बजट से बाहर होगी। तो फिर हम एक बैलेंस देखते हैं अपना, तो 15 लाख में कौन सी गाड़ी आती है वो हम देख लेते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो और फीचर्स भी बढ़िया हो, फिर हमें वहाँ तक रुकना पड़ेगा। नो डाउट 25 लाख की गाड़ी में और अच्छी मिलेंगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बिल्ड क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी और फीचर्स भी बढ़ती जाएगी, और आपको अपने बजट के हिसाब से बेस्ट ढूंढना है। और अगर बेस्ट 3 कारें मिल गई तो ये आप हो जाओगे इंडिफरेंट। अब लोग इन 3 कारें मेरी बेस्ट हैं, इनमें से कोई भी मिल जाए चलेगी, पर जब आप उससे नीचे वाली कार की बात करते हो वो क्या बनती है, इंफीरियर। और जब उसके ऊपर की बात करते हो तो अनअटेनेबल बन जाती है। ऐसा एक आपको इस चैप्टर में समझाया गया है।
ठीक है, आप देखिए कोई डाउट है तो एक बार रीड कर लो, देन क्लास ओवर करते हैं। तो आज हमने क्या समझा, इंटरफेरेंस कर्व क्या है, स्केड्यूल क्या है, उसके थ्रू कर्व कैसे बनती है, और एमआरएस क्या है। अब नेक्स्ट जो लास्ट आगे स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास भी इंटरफेरेंस कर्व पे रहेगी। हम इसकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जैसे इंटरफेरेंस मैप क्या होता है, फिर जो आपने पूछा था वैसी प्रॉपर्टीज है कि डाउनवर्ड्स क्यों होती है, कन्वेक्स टू रीजन क्यों है, क्या नेक्स्ट जाएंगे तो हाई लेवल होगा, यस IC2 का लेवल ज़्यादा होगा, IC3 का लेवल और उससे ज़्यादा होगा। फिर दो इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी। फिर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, कंजम्पशन बंडल, बस ये आपके 2 लेक्चर हैं, ठीक है। फिर थर्ड लेक्चर किसका आएगा, बजट का। बजट के ऊपर फिर 2 लेक्चर चलेंगे, बस फिर चैप्टर ओवर हो जाएगा। इंटरव्यू करो बजट को जब समझ लिया हमने, फिर तो जस्ट उन दोनों को मिला के 10 मिनट लगेंगे क्या बनाने हमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, ये है देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वाला। रुक जाओ अभी, इतना क्या ट्रेन थोड़ी यहाँ आ गई है, रुक जाओ अभी पैकिंग करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम बुक में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बुक से करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। क्लास ओवर कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग भी ऑफलाइन आइए भी, आप सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो सिर्फ।